हिंदू संस्कृति में या हमको मरने के पहले गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु के कृपा और दीक्षा कैसे मिलेगी? क्या गुरु के बिना ये भव सागर पार नहीं हो सकता? अंदर की चेतना जग गई तो आपके भीतर से बड़ा गुरु कोई दूसरा गुरु नहीं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु बनाना क्यों जरूरी है, गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। आज ही हमारे साथ में श्री कृष्णधरेंद्र शास्त्री, श्री प्रेमानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम श्री कृष्णधरेंद्र शास्त्री जी के विचार। जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। बागेश्वर धाम की जय। जय। मैं आपको बहुत दिन से सुन रही हूँ और देख रही हूँ। मुझको एक प्रश्न आपसे पूछना है कि अब हिंदू संस्कृति में बिना गुरु बनाए मर सकते हैं क्या, या हमको मरने के पहले गुरु बनाना बहुत जरूरी है? तो अगर आपकी आत्मा और अंदर की चेतना जग गई तो आपके भीतर से बड़ा गुरु कोई दूसरा गुरु नहीं है। अगर मैं आपको गुरु बनाना चाहूँ तो आप मेरे गुरु बनेंगे? हम तो लायक ही नहीं है। और ढूंढो कोई बड़ा सा, हमारे जैसे छोटे मोटे को मत पकड़ो। तो अगर अंदर की चेतना जाग गई तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, और नहीं जागी है तो गुरु की आवश्यकता है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा श्री कृष्णधरेंद्र शास्त्री जी के विचार, और अब देखते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और यूके में रहता हूँ। वहाँ गुरु मिलने के चांस बहुत कम है। गुरु के कृपा और दीक्षा कैसे मिलेगी? क्या गुरु के बिना ये भव सागर पार नहीं हो सकता? दूसरे कह रहे हैं कि शरीरी गुरु का होना मुक्ति के लिए आवश्यक है क्या? आप किताब से डॉक्टर बन सकते हो, केवल किताब पढ़ करके, बिना प्रैक्टिस किए किसी डॉक्टर के नीचे आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? आप पढ़ के इंजीनियर बन सकते हो क्या? बिना किसी इंजीनियर के नीचे रहे आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो बिना किसी भगवत प्राप्त महात्मा के सानिध्य के आप ग्रंथ पढ़ के भगवत प्राप्त कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय एक अंग है भगवत प्राप्ति का, लेकिन पूर्णता नहीं। पूर्णता सदगुरु के संग से ही होती। पहले ये तो बात समझ। दूसरी बात, प्रगट सदगुरु की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान गीता जी में जो उपदेश किए तो भगवान के श्रीमुख के वचन है ना, आप समझ लीजिए, है तो श्री भगवान के साक्षात वचन है। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। बिना किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन किए, उनकी आज्ञा का पालन किए, उनकी दृष्टि के कृपा पात्र बिना बने नहीं सकता। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, और अब देखते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। गुरु बिन माला फेरते भाई, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी ही गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमारे को इसी उदाहरण से समझाते हैं जिससे हम समझ सकें। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि तुम राम कृष्ण से तो बड़ा किसी ने मानते नहीं। और उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए कि राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी के एक तो संदीपनी जी गुरु थे। संदीपनी जी तो अक्षर ज्ञान, जैसे शिक्षक होते हैं टीचर, अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि जी गुरु थे, उनके कुल गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु कीन, और तीन लोग के वैदनी गुरु आगे अधीन। अब गुरु तो गुरु ही होता है, और गुरु जी के सामने बच्चा एक शिष्य ही होता है। शिष्य ठीक ढंग से अपनी मर्यादा में रहेगा वही सफल होता है, अन्यथा वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण तीनों लोकों में बड़े माने जाते हैं, जैसे एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। और इन्होंने भी गुरु धारण करके ही अपने सब कार्यों को किया, यानी अपने निजी कामों को भी गुरु जी की आज्ञा से ही किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा
अपनी लीला आप बतावें। सतगुरु के उपदेश का सतगुरु, अब सतगुरु शब्द क्यों लगाना पड़ा? वैसे तो गुरु शब्द ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु, अधूरे गुरु, इनकम्प्लीट नॉलेज रखने वाले भी गुरु पद को प्राप्त कर चुके होते हैं, और वो गुरु होते नहीं कि जिन्होंने आज तक ना ब्रह्म का बेरा, ना पर ब्रह्म का पता, ना वो ब्रह्मा विष्णु की महेश की सतीथि से परिचित, वो गुरु पद को के योग नहीं, फिर भी उनको गुरु नामते हैं, वह प्रसिद्ध हो जाते। इसलिए सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ता है। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु, यानी सतगुरु शब्द प्रयोग किया तो झूठे गुरु भी हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे ब्रह्म है, फिर पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण ब्रह्म जो शब्द है, इससे सिद्ध है कि कोई अपूर्ण सब ब्रह्म भी है, इनकम्प्लीट गॉड भी है, पूर्ण ब्रह्म इनकम्प्लीट गॉड है। तो ये डेफिनेशन ऑफ गॉड यानी प्रभु की परिभाषा से भी मानव समाज परिचित नहीं है। परमेश्वर ने आकर ही बताया था, फिर इस दास पे कृपा की है और अपने उन बच्चों पर कृपा की जिनसे भगवान मिले, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी में वो ज्ञान केवल लोकोक्तियों के माध्यम से दिया जो जन साधारण उसको समझ नहीं सका। कारण क्या था कि परमात्मा ने उन पुण्यात्माओं से कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को स्पष्ट मत करना, नहीं तो नकली गुरु, नकली संत इस हमारे ज्ञान को सुन के डंडोरा पीटने लग जाएंगे, प्रचार कर देंगे, फिर हम पिछली पीढ़ी के समय इसको भिन्नता नहीं कर पाएंगे और यह बात फिर बिगड़ जाएगी, काल का दाव लगा रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने सभी महापुरुषों को दर्शन दिए, जो 6-7 महापुरुष हैं, और उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर परमात्मा की आंखों देखी, महिमा लिखी, लेकिन उन्होंने लिखी दोहों और वे लोकोक्तियों के माध्यम से, जिसको जनसाधारण नहीं समझ सकता। कबीर परमेश्वर और गरीबदास जी साहिब की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, दादू साहिब जी की वाणी, जो भी परमात्मा से परिचित संत हुए, उनकी वाणी बहुत ही गूढ़ रहस्य रखती हैं। वेदों का ज्ञान भी उनके सामने फीका है, इतने गूढ़ रहस्य उन महापुरुषों की वाणी में है। और कबीर परमेश्वर जी की वाणी का तो कहना है क्या। तो उनको समझना जनसाधारण की बात नहीं, प्रभु कृपा बिना उसको नहीं समझा जा सकता। अब जैसे परमात्मा, कबीर जी ने कबीर वाणी बोली, अपनी वाणी, तो कबीर पंथी नहीं समझ सके उनको, अभी तक ओआबाई बोलते हैं, वो नाम भी गलत देते हैं। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब गुरु के बिना कोई वेद पढ़ा करते, वो वेदों को समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, और पहले आपने देखा था श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है, गुरु बनाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। राम राम।